जी हां, जीका बना जंजाल। कानपुर में जीका वायरस ने तांडव मचा दिया है। मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने आज कानपुर पहुंच रहे हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जीका वायरस के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों के साथ केडीएस सभागार में मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री सीएम योगी कानपुर नगर निगम के कंट्रोल रूम से जीका से संक्रमित मरीजों से फॉगिंग उपचार को लेकर सीधा संवाद भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी जीका से सबसे ज्यादा प्रभावित पोखरपुर और उसके आसपास के किसी एक मोहल्ले का निरीक्षण भी कर सकते हैं। कानपुर में जीका संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। सीएम योगी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीका वायरस का संक्रमण शहर में इतनी तेजी से कैसे और क्यों फैल रहा है। तो कानपुर में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। कानपुर में जीका वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 118 तक पहुंच गई है। जीका वायरस पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर कैंपेन और मच्छरों के लार्वा की चेकिंग करने में जुटी है। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए सुबह शाम शहर के मुख्य सड़क से लेकर गलियों की साफ सफाई की जा रही है। मच्छर मारने के लिए शहर में फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। कानपुर के सरकारी अस्पतालों में जीका वायरस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। ये तमाम तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता मनीष यादव की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कानपुर में जीका वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब प्रशासन ने जिन जिन इलाकों से ये मामले सामने आए हैं वहाँ पर सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। देखिए, प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची है। कई बिंदुओं पर लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एसडीएम के नेतृत्व में ये पूरी टीम काम कर रही है। देखिए, साफ़ सफाई भी की जा रही है। पूरा अमला लगा हुआ है। श्यामनगर इलाका है और जो बिंदु रखे गए हैं, एक एक घर जाकर एक पूरा जो फॉर्मेट है वो उस घर के सामने लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये घर देखिए, घर के मुखिया का नाम नहीं लिखा है, रूपाय नगर है, श्यामनगर का इलाका है। इसमें लार्वा निरोधक छिड़काव हुआ तो हाँ लिखा गया है, सोर्स रिडक्शन हाँ, स्प्रे हाँ। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। किन किन बिंदुओं पे जानकारी ले रहे हैं मैम? बेसिकली यहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही हैं उनसे जो फीडबैक हम ले रहे हैं कि यहाँ जो हमने स्प्रेइंग करी, फॉगिंग करवा रहे हैं, जो टीमें चल रही वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, और हमारे जिनके लिए हो रहा है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। टीम गठित करी गई है और जोन के अकॉर्डिंग वो डिवाइड है और उसी के अकॉर्डिंग केसेस पता चल रहे हैं। तो ये प्रशासन के निर्देश पर टीम जो पूरे जिन जिन इलाकों से केसेस सामने आए वहाँ पर ये टीम दौरा कर रही है। साफ़ सफाई से लेकर जो लार्वा को ख़त्म करने के लिए जो स्प्रे होता है उसका, और जो लोग हैं वो इस व्यवस्था से खुश हैं कि नहीं, इसका पूरा जायजा ले रही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, कानपुर। तो कानपुर में जीका वायरस ने दरअसल कोहराम मचा रखा है। बीते 15 दिनों में ही जीका वायरस के 89 नए मामले सामने आए और जीका वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 118 हो गई, यानी 18 दिन में 118 मरीज सामने आए। अब आपको बताते हैं कैसे जीका वायरस कानपुर के लिए झंझाल बन गया है। कानपुर में जीका का इस वक्त कितना प्रभाव है ये जरा आपको बताते हैं। 23 अक्टूबर को एयरफोर्स कर्मी में जीका का पहला केस मिला। ये कानपुर में पहला केस था जो रजिस्टर हुआ। 9 नवंबर तक जीका के मरीजों की संख्या बढ़कर 118 हो गई, यानी कुल 18 दिनों में 118 मरीज सामने आ चुके हैं। बीते 15 दिनों में जीका वायरस के 89 मरीज मिले हैं, यानी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। कानपुर के 6 किलोमीटर का इलाका जीका वायरस की चपेट में है। ये जो 6 किलोमीटर का इलाका है ये ज्यादा चपेट में नजर आ रहा है संक्रमण की। अब इसमें परदेवनपुरवा, पोखरपुर, कालीबाड़ी में जीका वायरस के केस जो हैं वो ज्यादा मिले हैं। इसके अलावा लाल बंगला,
शिव कटरा, काकोरी और श्यामनगर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यानी धीरे धीरे अलग अलग मोहल्ले में मरीज नजर आ रहे हैं जीका वायरस के संक्रमण के। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे करने में जुटी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पीड़ितों की संख्या किस तादाद में बढ़ रही है। यूएचएम उर्सुला और डफरिन में अस्पताल में अलग जीका वार्ड्स बनाए गए हैं। काशीराम और डफरिन अस्पताल में भी जीका के लिए डेडिकेटेड वार्ड जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो जब वो सरकारी अस्पतालों का रुख करें। और इस बीच कोरोना, डेंगू, मलेरिया के बाद अब कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की टेंशन, परेशानी बढ़ा दी है। कानपुर के डीएम विशाख जी अय्यर जीका वायरस पर लगाम लगाने के लिए शहर में साफ सफाई, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन के साथ प्रभावित इलाकों की सैंपलिंग का निर्देश देते नजर आए। तो वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने डोर टू डोर सर्वे की बात कही। टीका के रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से साफ सफाई एवं सैनिटेशन, सर्वे, सोर्स रिडक्शन और सैंपलिंग, इस 4 काम के लिए विभिन्न प्रकार के टीम्स गठित किए गए हैं और उनकी संख्या भी आज बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जीका पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड वार्ड्स तैयार करने के लिए उर्सला, काशीराम अस्पताल और इसके साथ साथ डफरिन, तीनों जगह उनके डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स को निर्देशित किया गया है। जीका वायरस के रोकथाम के लिए मुख्य रूप में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है। घर के अंदर किसी प्रकार का पानी एकत्रित ना हो। इस तरह के बीमारियों को रोकने के लिए हमने कोविड के लिए एक प्रबंधकीय व्यवस्था तैयार किया था, अंतर विभागीय समन्वय बना के, और हमने उसका समुचित जिला के प्रशासन को मिला के कोविड में हमने सफलता प्राप्त की है। उसी तरह डेंगू में भी हमने किया है, उसी तरह हमने जीका में भी किया है। तो जीका अभी हमारा सीमित है कानपुर तक के लिए। कानपुर नगर के 6 किलोमीटर दायरे के अंदर नक्शे के ऊपर हम लोग ने चिन्हित किए उन जगहों पर जहां पर केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार उसमें लगी हुई है। बीच में हमारे प्रारंभिक समय में केजीएमयू की टीम भी गई थी, पीजीआई की टीम भी गई थी। अलग अलग टीमों ने उसका निरीक्षण करके उसका उपचार का तरीका बता दिया। बाकी हम अपने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से टीम गठित करके और उनका सभी एरियाज़ में अलग से डोर टू डोर हम उसका चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं और उसका निकल नहीं रहा है। तो प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर नजर आ रहा है ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके और इस जीका वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। अब जीका वायरस को जरा समझ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या भला। पहली बार 1952 में अफ्रीका के जंगल में एक लंगूर में यह वायरस मिला था। जुलाई 2021 में केरल में जीका वायरस का पहला केस मिला। जी हां, केरल से ही ये यूपी में आया है। जीका वायरस मच्छर से फैलने वाला वायरस है, यानी डेंगू के बाद एक और बड़ी मुसीबत जो कि मच्छरों के जरिए फैल रही है। जीका संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से यह बीमारी फैलती है। एडीज मच्छर जीका के साथ डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। तो यह खतरनाक मच्छर है और वायरस नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ही होता है, लेकिन फीवर काफी तेज हो जाता है जिससे मरीज की हालत खराब हो जाती है। आमतौर पर बीमारी लक्षणों के साथ हफ्ते भर तक रहती है और इसी तरह कुछ डेंगू में भी हमें नजर आता है, कम से कम 1 हफ्ता तो जाता ही जाता है। कई बार लक्षण दिखाई नहीं देते या सिर्फ हल्के लक्षण भी नजर आते हैं और यही वजह है कि चिंता बढ़ी हुई है। और जीका वायरस पर कैसे लगाम लगाई जाए, आज इसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंथन करेंगे जब वो कानपुर पहुंचेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।